आग, आत्मा और अधूरी पुकार। राजस्थान की तपती रेत, वीरों की भूमि और इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे ज्यादा बोलती जगह चित्तौड़गढ़ किला। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक ऐसा जीवित इतिहास है जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर टूटा हुआ खंडर किसी चीख, किसी बलिदान और किसी अधूरी कहानी को अपने अंदर दबाए बैठा है। इसकी पूरी जानकारी आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आप अगले पार्ट्स मिस न करो। प्रस्तावना। एक अनसुनी आवाज। कहा जाता है रात के तीसरे पहर जब हवाएं अचानक ठंडी हो जाती हैं और किले के अंदर का सन्नाटा असहनीय हो जाता है, तब किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है, धीमी, दर्द भरी और आदेश देती हुई, यहाँ से चले जाओ। लोग कहते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि रानी पद्मावती की है। चेतन की एंट्री। साल 2024। जयपुर का रहने वाला चेतन एक यूट्यूबर, एक एक्सप्लोरर और सच की तलाश में रहने वाला इंसान। उसने भूत प्रेत, रहस्य और ऐतिहासिक जगहों पर कई वीडियो बनाए थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले की कहानी अलग थी। यहाँ सिर्फ डर नहीं था, यहाँ इतिहास खुद जिंदा था। चेतन ने कैमरे के सामने कहा, अगर यहाँ सच में कोई आवाज है तो आज वो दुनिया तक जरूर पहुंचेगी। किले में पहला कदम। शाम का समय, सूरज ढल रहा था। किले की दीवारें लाल नारंगी रंग में चमक रही थीं। चेतन जैसे ही अंदर गया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा अचानक भारी लगने लगी। पद्मिनी महल, रहस्य का केंद्र। चेतन धीरे धीरे चलते हुए पहुंचा पद्मिनी महल। पानी के बीच बना वो महल शांत लेकिन अजीब तरीके से जीवित। यही वो जगह थी जहां से जुड़ी थी वो कहानी जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। इतिहास की परछाई। वक्त था 13वीं सदी का। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी नज़र सिर्फ एक चीज पर थी, रानी पद्मावती। उसकी सुंदरता की चर्चा इतनी दूर तक फैली थी कि खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। जौहर, आग का महासमर्पण। जब हार निश्चित हो गई तब राजपूत महिलाओं ने लिया सबसे कठिन निर्णय, जौहर। हजारों रानियां और स्त्रियां एक साथ अग्निकुंड में कूद गईं। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी अंतिम पुकार आज भी उस किले की दीवारों में गूंजती हैं। रात की शुरुआत। चेतन ने तय किया वो रात किले के अंदर ही बिताएगा। रात के 11 बजे कैमरे ऑन, लाइट्स ऑन, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर। पहली आवाज रात के 12:17 पर। अचानक चेतन। उसका नाम स्पष्ट धीमी आवाज में। चेतन के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। धुंध और परछाई। अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई। कैमरा गड़बड़ाने लगा और तभी स्क्रीन पर दिखी एक आकृति, एक महिला, लंबे बाल, सफेद परिधान और चेहरा धुंधला। पद्मिनी महल का रहस्य। चेतन उस आकृति के पीछे पीछे चला। वो उसे ले गई एक जगह जहां जमीन काली पड़ी थी, जौहर कुंड। अचानक उसे आग की लपटें दिखाई देने लगी, जैसे इतिहास दोबारा जीवित हो गया हो। डर का चरम। चेतन ने देखा सैकड़ों महिलाएं आग में कूद रही हैं। उनकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, हमारी रक्षा करो, हमारी कहानी पूरी करो। पद्मावती की झलक। अचानक भीड़ के बीच से एक चेहरा सामने आया, शांत लेकिन तेज से भरा हुआ। वो थी रानी पद्मावती। उन्होंने चेतन की ओर देखा और कहा, तुम्हें सच दिखाना होगा। अंत लेकिन शुरुआत। अचानक सब कुछ गायब, न आग न आवाज, सिर्फ सन्नाटा। चेतन जमीन पर बैठा था, पसीने से भीगा हुआ, और कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कैद हुआ था जो इंसानी समझ से बाहर था। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या सच में इतिहास ने खुद को चेतन के सामने दोहराया? क्या रानी पद्मावती की आत्मा आज भी वहां है?